Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, which of the following does not contain number of neutrons equal to that of 40, 18 and argon? आपके पास यहाँ पे चार ऑप्शन गिवन है, पोटेशियम, स्कैंडियम और कैल्शियम, और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जिसके आपके पास आर्गन के इक्वल नहीं है। तो इसमें की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है। अगर आपके पास जो मास नंबर है, किसी भी एटम का मास नंबर है, उसमें से उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हटा दिया जाए तो वो क्या बचता है आपके पास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मतलब मास नंबर जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स से मिलके बना होता है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब इसको सॉल्व करते हैं और अपना आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले हम इसमें सॉल्यूशन में समझेंगे कि जो आपको फॉर्मूला का स्ट्रक्चर गिवन है उसमें क्या क्या है। देखिए, हम फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, यह आपके पास सिंबल होता है, जैसे यहाँ पे ये सिंबल है, तो और इधर आपका मास नंबर होता है और इधर आपका एटॉमिक नंबर होता है। मतलब अगर हम आर्गन की बात करें, आर्गन के लिए 40 और 18, इसका मास नंबर कितना है आपका 40 और एटॉमिक नंबर कितना है 18। अब एटॉमिक नंबर क्या होते हैं और इससे हम कैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाल सकते हैं। एटॉमिक नंबर जो होता है आपके पास किसी भी न्यूट्रल एटम के लिए, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। मतलब किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, और वो किसके इक्वल होता है, उसके एटॉमिक नंबर के लिए। तो यहाँ पे अगर आपके पास एटॉमिक नंबर 18 है, दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, 18 ही होने चाहिए। अब हम एक इसमें भी कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और फिर सभी एटम्स में कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम आर्गन के लिए ही कैलकुलेट कर लेते हैं। आर्गन के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, क्या फॉर्मूला हमारे पास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो हम देख सकते हैं मास नंबर कितना है 40, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 18। तो क्या कैलकुलेशन हो जाएगी, 40 माइनस 18, ये हो जाएंगे 22। अब जो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं सब एक एक करके सभी ऑप्शन में से कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट है आपके पास 41 ए और आपके पास यहाँ दिया हुआ है 90। इसमें क्या होता है, इसमें मास नंबर कितना है 41, एटॉमिक नंबर कितना है, मतलब एटॉमिक नंबर जो आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन के भी इक्वल है, वो किसके इक्वल है 19। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा, 41 माइनस 19 किसके इक्वल हो गया 22। ये तो हम देख सकते हैं सेम आ गया, जो हमारा फर्स्ट वाले के लिए है वही सेकेंड वाले के लिए भी आ गया। जो आर्गन के लिए है वही आपके पास पोटेशियम के लिए भी आ गया। अब नेक्स्ट सर्च कर लेते हैं 43, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें मास नंबर कितना है आपका 43, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों सेम ही होंगे 21। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 43 माइनस 21, ये भी आ गया 22। ये भी आपके पास सेम है, आर्गन के सेम है, ऑप्शन से ही है। थर्ड वाला जो है आपके पास वो है 40 कैंडियम है और 21। तो इसमें मास नंबर कितना है 40, एटॉमिक नंबर कितना है
21 और यही आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 40 माइनस 21, ये आपके पास 19 आए जो अलग हो गए हैं। दैट मीन्स ये तो सेम नहीं है। फिर भी हम एक बार लास्ट डी वाला ऑप्शन जो है हमारा उसको भी चेक कर लेते हैं। डी ऑप्शन आपका क्या है? 42 कैल्शियम एंड 20। आपको उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 20 और एटॉमिक मास 42। यहाँ पे आप देख सकते हैं मास नंबर कितना हुआ? 42। एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 20। तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकल आएंगे? ये एटॉमिक नंबर है, ये आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के भी इक्वल है। तो 42 माइनस 20, ये भी कितना आ गया? 22। आप देख सकते हैं फिर कि आपके पास ए, बी और डी तीनों 22 है, लेकिन जो सी ऑप्शन था उसमें आपके पास 20, ये कितने आए थे? 19। सो ये आपका डिफरेंट है। डज नॉट आपसे पूछा है, दैट मीन्स सी ऑप्शन सही है। सो योर फाइनल आंसर इज सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।